नक्सली घटनाओं को लेकर दी जानकारी। बेमेतरा में महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरना शुरू। अब तक भरे गए 1 लाख से ज्यादा फॉर्म। 2019 के श्रृंखला मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला। आरोपी को 20 साल कारावास की हुई सजा। जगदलपुर में शव दफन करने को लेकर विवाद। दोनों पक्षों ने की कलेक्टर से मुलाकात। जगदलपुर में एक्सपोर्ट जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। निर्यात के लिए डीजीएफटी करेगा मदद। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि 2 माह में 19 नक्सली घटनाएं घटी हैं। हमने घायल जवानों से भी मिलकर हालचाल जाना है। नक्सली हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं और 4 सिविलियन मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि नक्सली घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, इसे समझना होगा। इसे 2 महीने में हमने बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में 27 मोबाइल टावर लगाए, 35 किलोमीटर की सड़क बनाई है, 10 नए कैंप शुरू किए। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में बस्तर से लाल सलाम नहीं होगा, जय श्री राम गूंजेगा। भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं उन जवानों से मिलकर आया हूं। आईईडी में उनके पैर कट गए हैं, 25 साल के लड़के हैं वो। मैं ऐसे सिविलियंस को अभी रिपोर्ट में देखा हूं, आईईडी से ब्लास्ट होकर के उनका या तो जीवन समाप्त हुआ है या उन अपंग हो गए हैं। जानवरों की भी यही स्थिति होती है। कितने लोगों को नक्सली जन अदालत ये कह के गला रेत कर मार देते हैं। उनकी संख्या किसी युद्ध की संख्या से भी ज़्यादा मिलेगी अगर आप निकाल कर देखेंगे कितनों को मारा गया। तो भाई, जवानों के उत्साहवर्धन के लिए जो काम है वो करना चाहिए, और अगर मानवाधिकार की बात है तो हर स्थान पर करना चाहिए। फिर एक जगह मानवाधिकार दिखे आपको और दूसरी जगह न दिखे, ये नहीं चल सकता। बेमेतरा जिले में महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है। अब तक 1,25,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं और महिलाओं में भारी उत्साह देखने को नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और भाजपाइयों के द्वारा फॉर्म का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक व प्रदेश मंत्री अवधेश सिंह चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो गारंटी की थी वो पूरा किया है। साथ ही ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से महिलाओं द्वारा फॉर्म भरे जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भर रहे हैं और जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। महतारी वंदन योजना जो भी पार्टी ने बनाया, बहुत सोच विचार करके बनाया है। जो आधी आबादी जो महिलाओं को थी, उनको कैसे हम आत्मनिर्भर बना सकें, ये दूरदृष्टि लेकर के बहुत सारी योजनाएं सरकार ने तो बनाए, लेकिन ये योजना जो लेकर के आ रहे हैं, लोगों में एक आशा भी जगी है, महिलाओं का उत्साह भी है और फार्म भरना चालू हो गया। मैं आपके माध्यम से उन माताओं को निवेदन करूं कि आप भी जल्द से जल्द जा करके जहां फॉर्म भरें वहां पहुंच करके अपना फॉर्म फिलअप करें और सरकार की योजना का लाभ। भिलाई के बहुचर्चित शृंखला यादव हत्याकांड में दुर्ग जिला न्यायालय का फैसला सामने आया है, जिसमें नाबालिग आरोपी को, जो कि अब बालिग हो चुका है, उसे 20 साल कारावास और अर्थदंड की सजा दी गई है। आपको बता दें कि 2019 में घटी घटना में सभी भिलाई वासियों को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें आरोपी ईशांत ठाकुर ने एक तरफा प्यार में कुदाली से वार कर श्रृंखला की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस खोजबीन करते हुए नाबालिग आरोपी तक पहुंची और मामले की सुनवाई दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रारंभ हुई और 4 साल बाद आज इसका फैसला आ गया है। इस मामले की जानकारी लोक अभियोजक पूजा मोगरी ने विस्तार से दी है। बस्तर कलेक्टर कार्यालय में आदिवासी, हिंदू और ईसाई समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा की गई। मामला शहर सीमा से सटे बड़े बोदल इलाके के नवगुड़ा गांव का था, जिसमें युवक के शव को दफनाने का विवाद को प्रशासन ने सुलझाया था। बैठक में निर्णय लिया गया कि धर्मांतरित परिवार पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इसके बाद गाँव में उनकी संख्या के आधार पर ग्राम सभा के जरिए उनके लिए कब्रिस्तान में जगह आरक्षित की जाएगी। चूंकि अभी किसी भी धर्मांतरित परिवार ने विधिवत तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं किया है, ऐसे में गाँव में विरोध हो रहा है। इसके बारे में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों और सरपंच ने कलेक्टर को जानकारी दी। प्रशासनिक अफसरों ने मृतक युवक तुलसी नाग के परिजनों और समाज के लोगों को विश्वास दिलाया कि आगे शव दफन करने को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। पुलिस प्रशासन के अफसरों की समझाइश के बाद मृतक के परिजन और समाज के लोग शव को जगदलपुर में ही दफनाने को तैयार हो गए। बोदल में आए दिन ईसाई समुदाय और हमारे आदिवासी समुदाय के बीच में हमेशा तनाव बना रहता है। उसी विषय को लेके आज हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, बोदल के सरपंच हैं, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज है, बोदल ग्राम के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और कलेक्टर साहब से मिले भी और अपनी समस्या बताए। उसमें मुख्य रूप से ये बात सामने आती है कि बाहर के जितने भी पास्टर लोग हैं
ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, खास करके बोदल में जाकर जो है ना वहाँ के लोगों को बरगला के, फुसला के धर्मांतरित करने का कोशिश करते हैं। और यदि कोई वापस आने की इच्छा भी व्यक्त करता है तो उनको ये जो लोग, बाहरी जो लोग हैं, पास्टर लोग, जानबूझकर उनको वापस आने के लिए मना करते हैं। तो इसके कारण गांव में तनाव उत्पन्न होता है और आपसी झगड़ा होने की संभावना बढ़ती है, जिससे पुलिस प्रशासन को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी कर्मचारियों को गांव में पहुंच के शांत करने की कोशिश की जाती है। आज मैं ये बात रखना चाहता हूं, मैं दोनों मसीह समाज एवं हमारे हिंदू आदिवासी भाई लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि शांति बनाए रखें। और इसमें हमारे जो विवाद उत्पन्न होते मेरे को और ना हमारे गांव वाले को मारने का धमकी भी मिल रहा है। हमारे पति पत्नी, मेरी पत्नी भी बोल रही थी तेरे को मारेंगे बोल के। और ये ईसाई समुदाय के लोग जहाँ पाए वहाँ बात कर रहे हैं, लेडीज से लेकर पुरुष हर लोग बोल रहे हैं कि जहाँ कहीं भी अगर मान चली तो कुछ भी हो जाएगा तो हम लोग मारेंगे बोल के हमारे ग्राम के औरत लोगों के सामने बोला जा रहा है कि उनको जान से मारने का धमकी भी मिल रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन, शिकायत की है आपने? मैं शिकायत तो ऐसा नहीं किया हूँ क्योंकि अभी विवाद उत्पन्न हो जाएगा बोलकर, लेकिन आज मीडिया के माध्यम से मौखिक सूचना। जगदलपुर में एक्सपोर्ट आउटरीच जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। बस्तर के शिल्पकला, लघु धान्य फसल, वनोपज, इको टूरिज्म जैसे उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में सहजता से उपलब्ध करवाने और विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार नागपुर ने एक्सपोर्ट आउटरीच जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। यह आयोजन कलेक्ट्रेट कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में किया गया है। कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी स्नेहल ढोके के साथ डीजेएफटी नागपुर के विशेषज्ञों की टीम ने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड प्राप्त करने के तरीकों पर जानकारी दी। कस्टम से संबंधित पंजीयन और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई। साथ ही निर्यात वित्त विकल्पों पर एमएसएमई विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एसबीआई द्वारा डीजेएफटी योजनाओं पर जानकारी दी गई। धमतरी के भोबला बाहरा के जंगल में महिला की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि महिला का चेहरा और सीने को जलाया गया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही दुगली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। दिनांक 8/2/2024 को पुलिस को सूचना मिली कि भोबला बाहरा से मारा गाँव जाने वाले सीसी रोड के किनारे एक महिला का शव पड़ा हुआ है। तो पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर पाई कि एक अधजली महिला का शव पड़ा हुआ है, जो कि इनको बुरी तरीके से मारा गया है। और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी गण ने उनका पहले हत्या किया, फिर जलाने की, पहचान छुपाने के लिए जलाने की कोशिश की गई है। महिला की शिनाख्ती की कोशिश की जा रही है और तफ्तीश आगे की जारी है। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर रवाना किया गया है और जल्द ही। बस्तर में बीते दिनों राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार रोत, थावरचंद डोमार और उमेश डामोर पहुंचे थे। वहीं जगदलपुर के कोयाकुटमा समाज भवन में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें राजकुमार रोत ने राम राम नहीं करने की सलाह दी और जय जोहार कहने के लिए बोला। मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद थी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिला पंचायत के सदस्य धर्मू मंडावी भी वहां मौजूद रहे। राजकुमार रोत ने आदिवासी युवकों को कॉलेज के अंदर चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और हिंदुओं को अपना दुश्मन बताया। इस सभा में कई सरकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। इस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी एक पॉलिसी है, फूट डालो राज करो के लिए। अंग्रेजों के तर्ज पर ये देश में राज करना चाहते हैं। इसी तारतम्य में 1-2 दिवस पूर्व यहाँ पर किसी छात्र संगठन के माध्यम से, जिसमें राजस्थान के एक, मध्य प्रदेश के 3 विधायक आए हुए थे। आदिवासी समाज के जो होस्ट कर रहे थे धर्मू राम मंडावी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, और वहीं पर राम भगवान के बारे में काल्पनिक कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना चाहिए कि वो वास्तविक राम भगवान के साथ है या काल्पनिक राम भगवान के साथ है। ये दोहरा चरित्र, दोहरी राजनीति बंद करे। आज इससे पहले भी कश्मीर में ये पीडीपी के साथ गठबंधन में थे और पीडीपी के साथ जैसे ही इनका गठबंधन खत्म हुआ, उससे ये गरियाने लगे। बिहार में भी नीतीश के साथ ऐसे इनका अलगाव था, जैसे भी सरकार आती एक दूसरे को पूरा। भाजपा के नेता आदि मंच साझा किए हैं, ऐसी जानकारी लेकिन वो किसी समाज विशेष से बिलोंग करते हैं और राजस्थान से आकर यहाँ पे बस्तर में यहाँ का वातावरण दूषित करने के जिस तरह से प्रयास मान लो ऐसा किया जा रहा होगा बंद कमरे में, और कोई भाजपा का नेता वहाँ पे है और उस समाज का है, तो ये उसका व्यक्तिगत मामला है।
वहाँ जाना अलग विषय है कि किन परिस्थितियों में किन कारणवश उन्हें बुलाया गया था, वो किस मंशा से वहाँ पहुँचे थे, ये विषय यदि कोई हमारे भाजपा नेता के द्वारा यदि कोई विषय ऐसा रखा गया हो तो इस पर भाजपा संज्ञान लेगी, अन्यथा संगठनात्मक बैठक है, सामाजिक बैठक के नाते बुलाया गया होगा, वो उनका व्यक्तिगत मामला और समाज से मिलान करते हैं वहाँ उनका जाना ये उनका व्यक्तिगत मामले से भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी एक पॉलिसी है, फूट डालो राज करो के लिए। अंग्रेजों के तर्ज पर ये देश में राज करना चाहते हैं। इसी तारतम्य में 1-2 दिवस पूर्व यहाँ पर किसी छात्र संगठन के माध्यम से, जिसमें राजस्थान के एक, मध्य प्रदेश के 3 विधायक आए हुए थे, आदिवासी समाज के जो होस्ट कर रहे थे धर्मूम राम मंडावी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, और वहीं पर राम भगवान के बारे में काल्पनिक कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना चाहिए कि वो वास्तविक राम भगवान के साथ है या काल्पनिक राम भगवान के साथ है। ये दोहरा चरित्र, दोहरी राजनीति बंद करें। आज इससे पहले भी कश्मीर में ये पीडीपी के साथ गठबंधन में थे, और पीडीपी के साथ जैसे ही इनका गठबंधन खत्म हुआ उससे ये गरियाने लगे। बिहार में भी नीतीश के साथ ऐसे इनका लगाव था, जैसे भी सरकार आए थे दूसरे को। कवर्धा पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिला अंतर्गत सभी ब्लॉक के थाने चौकी में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और असामाजिक तत्व से जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो मदिरा दुकान के आसपास सार्वजनिक स्थलों पर बैठकर शराब पीते हैं, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कवर्धा पुलिस कप्तान ने बताया कि जुआ, सट्टा, शराब की बुरी लत से आज के युवा पीढ़ी, नौजवान का भविष्य खराब हो रहा है। जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का उनका प्रथम कर्तव्य है और वो अपनी दायित्व ईमानदारी से निभाएंगे। अभी मदिरा दुकानों में निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस के जवान 24 घंटे वहां तैनात किए गए हैं, जिससे कि अवैध ढंग से बड़ी संख्या में शराब जो है वो सरकारी दुकान से कुचियाओं द्वारा लेके गांव में ना बेचा जा सके। दूसरी, हमने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। किसी भी जगह यदि कोचिए शराब बेच रहे हैं तो जनता जो है 112 पर सीधा कॉल कर सकती है और कोचियों पर कार्रवाई की जाएगी। जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7898815399, उस पर भी कोई भी कोचिए का यदि फोटो वीडियो है तो उस पर डाल सकते हैं, कोचियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, ग्राउंड्स में, जो कि स्कूल के ग्राउंड में और बाकी पार्क में, मैदान में जो बैठ के खुले में पीते हैं, जिसके कारण महिलाओं को, बच्चियों को मुश्किल होता है, बच्चों को खेलने में मुश्किल होता है। पीने के बाद ये लोग हुड़दंग मचाते हैं, ग्रामीणों को और नगरवासियों को तकलीफ होती है। उनके ऊपर पुलिस जो है अब स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर रही है। डेली 50 से ज्यादा युवक जो है शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं। आबकारी विभाग में यदि देखा जाए तो मेरे आने के बाद से लगातार हमने जो ड्यूरिंग एमसीसी से लेकर अभी तक जो भी कार्यवाही की गई है, हमारा यदि हम अपने केसेस की संख्या देखें तो हमारे जो केसेस की संख्या है वो काफ़ी अच्छी रही है और हमने जो प्रकरण बनाए हैं ज़िले में 598 प्रकरण अभी तक बने हैं, जिसमें हमारे 71 प्रकरण 34(2) के रहे हैं, 34(1) के 137 प्रकरण, 46 प्रकरण जो हमारे हैं वो 34(1) के हैं और काफ़ी हमारी अच्छी जब्ती भी रही है, जिसमें हमने 858 लीटर के लगभग देसी शराब पकड़ी है और कच्ची जो शराब है 1551 लीटर हमारी है। हमने 21 वाहन भी जब्त किए हैं और आगे भी कार्यवाही करती रहे। आबकारी छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।